हजरात जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं अपनी तरफ से, वादी के तमाम फ्रूट ग्रोवर्स और डीलर्स की तरफ से, और इस ट्रेड से मुंसलिक हिंदुस्तान भर के तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया। बुनियादी मसला ये है, चूँकि जिन हालात में कश्मीर के लोग गुजर रहे हैं पिछले 3 दहाइयों से, इसमें हर एक सेक्टर मुतासिर हुआ। सिर्फ एक सेक्टर किसी हद तक बचा था जिसको हार्टिकल्चर हम कहते हैं, अगरचे इसमें भी कई बार कई परेशानियां पेश आई, जैसे कि 2014 में सैलाब आया, 2019 के वाक़ात, और फिर कोविड के दौरान हमारे मंडियां भी बंद रहीं और फ्रूट इंडस्ट्री को बहुत बेतहाशा नुकसान से दो चार होना पड़ा। इस वक्त आपको बुलाने की हमने जो जसारत दी है, तकलीफ़ दी है, वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल हार्टिकल्चर की प्रोडक्शन अच्छी खासी थी। यहाँ पर हमारा सेब ठीक तरीके से आ रहा था। गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिशें की कि यहाँ का प्रोडक्शन बढ़े। इसके लिए उन्होंने हाइडेंसी के बागात लगाए। उसमें हम जो गवर्नमेंट ने वो इकदाम उठाए हैं उसका वेलकम और अप्रिसिएशन भी करते हैं। मगर बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो मोटिव है कि हमें हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, हिंदुस्तान ही खाना चाहिए। इसके बरक इस वक्त इस साल और पिछले साल भी किसी हद तक हुआ था कि ईरान से जो हमारे फ्रूट हिंदुस्तान भर के मंडी में आ रहा है, उसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री बेहद मुतासिर हो रही है। इस वक्त दिवाली तक हमारे रेट्स अच्छे रहे, क्योंकि हार्वेस्टिंग पीरियड ईरान और कश्मीर का एक जैसा है। हिंदुस्तान से कई लोग गए ईरान में, क्योंकि ईरान में सैंक्शनें लगी हैं, वहाँ तिजारत नहीं हो पाती है बाकी ममालिक के साथ। वहाँ का सेब बहुत सस्ता है वहाँ पर। जो हमारे पास इतलात हैं, करीबन 15 से 20 रुपये किलो वहाँ हिंदुस्तानी करेंसी में बिकता है वहाँ पर। और हिंदुस्तान भर के कई लोग गए, उन्होंने वहाँ से माल ख़रीदा और वहाँ से स्टोरों में रखा, वहाँ के गोदामों में रखा। और जब उसने आना शुरू किया यहाँ हिंदुस्तान की मंडियों में, सबसे ज़्यादा वाया बम्बई से पोर्ट पर आता है, कोचीन के पोर्ट पर आता है, चेन्नई के पोर्ट पर भी आता है। तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन की डिमांड बहुत हद तक ख़त्म हो गई हिंदुस्तान भर के मंडियों में। क्योंकि हमने गवर्नमेंट से इस बारे में 1 महीना कबल ही मैंने ऑनरेबल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है भारत के, मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, उनको लिखा था कि अगर किसी वजह से ईरान का एप्पल हिंदुस्तान की मंडी में आया तो हार्टिकल्चर जो कश्मीर की इकानमी का बैकबोन है, ये मुतासिर होगी। बल्कि यहाँ का ही नहीं, हिमाचल भी इसमें ज़्यादा आएगा, उत्तराखंड भी इसमें ज़्यादा आएगा। 1-1.5 महीना कबल के बावजूद उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे दी। फिर जब इसकी बहुत ज़्यादा तादाद आना शुरू हो गई तो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा, फिर हमने यहाँ के ऑनरेबल LG साहब को भी लिखा, बल्कि हमने जो मरकज़ में एग्रीकल्चर सेक्रेटरी उनको भी इस बारे में याद दहानी की। हमने यहाँ के कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर को भी लिखा, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी लिखा। मगर हमारा ये जो हम महसूस करते हैं कि अभी तक इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि मीडिया में भी अच्छा खासा इसको उभारा गया। इस वक्त हमारे पास जो इतलात मौसूल हो रही है हिंदुस्तान की मंडियों से कि कश्मीरी सेब की कोई ख़रीदारी नहीं है, कोई इसकी सेल नहीं हो रही है। अगर होती भी है, जो हमारी पेटी 1200 पहले बिकती थी, वो अभी उसके रेट आ गए 600 रुपये पर बाहर की मंडी में। इसके फिर बाद जो हमारा 2 नंबर 3 नंबर उसकी कोई डिमांड नहीं है। तो हमने मुतालबा किया था, हमने एक सीधा सा सवाल किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि अगर आप यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी तरफ उसके रिजल्ट भी आना शुरू हो गए, अगर फिर यहाँ के किसान का माल, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर का माल बाहर मंडी में नहीं बिका, आपके इतलात के मेले में अर्ज करूँ कि एक पेटी पर एक ग्रोवर को, एक किसान को, एक ज़मींदार को करीबन 500-600 रुपये खर्चा आता है एक पेटी पर बनाने में। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, इसमें पेस्टिसाइड कितने की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं, इसमें जो कार्डबोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमतें भी बढ़ गई,
اس کا GST 12 سے 18% کر دیا گیا. اس میں جو باقی ہمارے مینول لیبر لگتے ہیں وہ بھی کتنے مہنگے ہیں. تو لہٰذا اس میں پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گا. اگر ہمارا پیٹ پر 600 روپے ایوریج میں تیار ہو جاتی, اگر یہ بمبئی جا کر 600 بک گئی, 300 اس میں خرچ آیا, 300 تو پھر 300 ایک اماؤنٹ, چھوٹی سی اماؤنٹ ایک گروور کے پاس آئے گی, تو 2 نمبر ہے, 3 نمبر میں کیا ملے گا اس کو. اگر گورنمنٹ نے یہاں کا پروڈکشن بڑھانے کے لیے اس کے لیے کوششیں کی, مگر اس کی مارکیٹنگ کے لیے کیوں اس میں روڈے اٹکاتے ہیں. ہمیں اگر اپنا پروڈکٹ اپنا ہمارے پاس ایپل کے ایک وافر مقدار میں موجود ہے, ہم یہاں اس وقت پروڈکشن ہے ہمارے پاس, تو باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس سال شروعات میں پچھلے سال پیاز کی پروڈکشن خراب ہو گئی تھی مہاراشٹر میں, تو گورنمنٹ نے باہر سے منگائی تھی, وہ ٹھیک سی بات تھی. مگر اگر ہمارا پروڈکشن ٹھاک ہے, ہمارے پاس اپنا مال ہے, اگر ہمارا اپنے ملک کا مال نہیں بچ پائے گا, اس کے نہیں بک پائے گا, تو ہمیں یہ جو ہمارے باغات کے مالکان ہیں, جو ہمارے آرچرز ہیں, جو اس کے ٹریڈ کے ساتھ وابستہ ہیں, وہ نقصان سے دوچار ہوں گے اور ہمیں یہ باغات پھر کاٹنے پڑیں گے. لہٰذا ہم نے گورنمنٹ آف انڈیا سے, آپ کے وسانت سے بھی شاید آپ کی آواز زیادہ تیز ہے, اس وجہ سے ہم نے آپ کو یہاں تکلیف دے دی کہ آپ گورنمنٹ کے عوام تک ہماری یہ بات پہنچا دے کہ اگر ہمارے پاس اپنا فروٹ ہے, اپنا پروڈکٹ ہے, ہمیں باہر سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. اگر مودی صاحب کا یہ نعرہ ہے ہمیں میک انڈیا, تو وہ ہے, یا ہمارے ہندوستان کا ہی پہننا چاہیے, کھانا چاہیے, پھر ہمیں دوسرے ملک سے منگانے کی کیا ضرورت ہے. جیسے